एंड वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका न्यू लेक्चर में, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर करवा रही थी। मैं इस सीरीज़ में मैंने आपको यूनिट 5 तक के क्वेश्चन पेपर करवा दिए थे। आज मैं आपको यूनिट 6 का मॉडल पेपर दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके पहले आपको यूनिट 5 तक मैंने करवा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन सारी चीज़ों के आपके नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि द राइट एट्रियम ऑफ मैमेलियन हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम। जो राइट एट्रियम होता है मैमेलियन का, मैमल्स का यानी कि ह्यूमंस का, वो जो है ब्लड कहाँ से रिसीव करता है। ठीक है, साइनस वेनोसस से, पल्मोनरी वेन से, प्री कैवल से या प्री एंड पोस्ट कैवल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री एंड पोस्ट कैवल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्लड सर्कुलेशन टेक्स द फॉलोइंग कोर्स इन ह्यूमन हार्ट। जो है ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सी, दैट इज लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, कहाँ से जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस तरीके से आपका 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये कहाँ से जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से तीर बना के आप याद सब कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पल्मोनरी ऑर्टा इन मैमेलियन एम्ब्रियो कम्युनिकेट्स विथ कॉर्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा बाय ए थिन वेसल कॉल्ड डक्टस एटेरियोसस विच लेटर क्लोजेस एंड रिमेन्स इन अडल्ट एज। इनमें से जो है पल्मोनरी जो अयोर्टा होता है मैमल में कम्युनिकेट करता है कार्टिको सिस्टम से। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है जो कॉर्टिक, उसमें क्या नाम है, कम्युनिकेट करता है और अडल्ट में एज इट इज़ पड़ा रहता है। फोसा एवेलिस, लिगमेंटम आस्टेरियोसिस, कॉर्टिको पल्मोनरी अपर्चर या नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 का बी, दैट इज लिगामेंट आर्टेरियोसिस। ठीक है, लिगामेंट आर्टेरियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मिट्रल वॉल्व जो पाई जाती है, मिट्रल वॉल्व इन मैमल गॉड द ओपनिंग बिटवीन। मिट्रल वॉल्व किसके किसके बीच की ओपनिंग होती है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का बी, तेज लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व पाया जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। ठीक है, मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो कॉर्डा टेंडेनी होता है आर फाउंड इन। कॉर्डा टेंडेनी कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, एट्रिया ऑफ हार्ट, जॉइंट ऑफ लेग, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, जॉइंट ऑफ हैंड। तो ये कहाँ पे पाया जाता है कॉर्डा टेंडेनी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 का ए, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। सिस्टोल जब हार्ट का होता है, ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस होता है, सिस्टोल सिकुड़ना और डायस्टोल फैलना। तो ये प्रोसेस कब होता है, ठीक है, ओनली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का सी, एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेपरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट। कार्डियक मसल जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्विकली एंड गेट फैटिग्ड, स्लोली एंड गेट फैटिग्ड, स्लोली एंड डू नॉट गेट फैटिग्ड, क्विकली एंड डू नॉट गेट फैटिग्ड। किस तरीके से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज क्विकली एंड डू नॉट गेट फैटिग्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है, ठीक है, आपके हार्ट में ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में प्रेजेंट होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था किस में प्रेजेंट होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, ये प्रेजेंट करती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाइकस्पिड वॉल्व टर्म इज अप्लाइड। बाइकस्पिड वॉल्व किसको कहते हैं, मिट्रल वॉल्व को कहते हैं। तो वही पूछा जा रहा है ये टर्म किसके लिए अप्लाई होता है। तो आपका 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्व ऑफ हार्ट। ठीक है, किसके लिए, वॉल्व ऑफ हार्ट के लिए ये, इसके लिए ये अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 13 नंबर में पूछ रहा है यूस्टैचियन वॉल्व इज फाउंड इन। यूस्टैचियन वॉल्व कहाँ पे पाया जाता है, आपके मिडिल ईयर में, इंटरनल ईयर में, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में, राइट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का डी, दैट इज राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेंट्रिकल इज थिक वॉल्ड एज कम्पेयर टू ऑरिकल, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होता है कंपेयर टू ऑरिकल के? ऑप्शन में दिया है इट इज़ प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड, इट इज़ पंप ब्लड, इट इज़ रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑरिकल, नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 का बी हो जाएगा, इट इज़ पंप ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हार्ट इज कवर्ड बाय, हार्ट किससे कवर होता है? ठीक है, पेरिटोनियम से, पेरिकार्डियम से, प्लूरल मेम्ब्रेन से, विसरल मेम्ब्रेन से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सी, दैट इज पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन मैमल द ओपनिंग ऑफ पोस्ट केवल इन राइट ऑरिकल इज गार्डेड बाई। जो पोस्ट केवल ओपनिंग होती है वो किससे गार्डेड होता है? मिट्रल वाल्व से, थिबेसियन वाल्व से, स्टैचियन वाल्व से, बाइकस्पिड वाल्व से। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का, दैट इज 16 का सी, यूस्टैचियन वाल्व से क्या होता है? वो कवर्ड होता है, गार्डेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिट्रल वाल्व कनेक्ट्स, मिट्रल वाल्व किसको कनेक्ट करता है? पहला ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 का ए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? मिट्रल वाल्व पाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वाल्व। इनमें से किसके पास जो है थिकेस्ट वाल्व होता है? ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका 18 का हो जाएगा बी, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय। पहला हार्ट जो ट्रांसप्लांट होता है किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? जेम्स वाटसन, हरगोविंद खुराना, विलियम हार्वे, क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो किसके द्वारा ये परफॉर्म किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा ये परफॉर्म किया गया था। मस्कुला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है मस्कुला पेक्टिनेटी आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? एट्रियल रीजन में, वेंट्रिकल रीजन में, बोथ ऑफ दीज में, नन ऑफ दीज में। इनमें से किस में प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 का ए, दैट इज एट्रियल रीजन में मस्कुला पेक्टिनेटी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Do the heart is involuntary organ, the fibers are different from smooth muscle in possessing। जो है हार्ट होता है इनवॉल्यूंट्री ऑर्गन होता है लेकिन डिफरेंट होता है स्मूथ मसल से, क्यों? किसकी वजह से? टेंडॉन की वजह से, सार्कोस्टाइल की वजह से, सार्कोप्लाज्म की वजह से, या स्ट्रेशन की वजह से। तो करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा डी, दैट इज स्ट्रिएशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो फोरामन ओवेल होता है प्रेजेंट होता है इन द हार्ट ऑफ एम्ब्रियो लीडिंग फ्रॉम राइट एट्रियम टू, राइट एट्रियम से लीड करके कहाँ पे ये पाया जाता है? राइट वेंट्रिकल में, पोस्ट केवल वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट एट्रियम में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, दैट इज लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द हार्ट ऑफ विच एनिमल इज मायोजेनिक हार्ट। कौन से एनिमल का जो हार्ट होता है मायोजेनिक होता है? ठीक है, दो तरीके का मैंने शॉर्ट्स में वीडियो बनाया है, दो तरीके के हमारे बॉडी में हार्ट हम इस ह्यूमन बींग्स में या यूनिवर्स में हार्ट पाए जाते हैं, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। तो यही पूछा जा रहा है मायोजेनिक हार्ट नेचर में किसके पास पाया जाता है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एलिफेंट के पास। ठीक है, आप उसको जाकर शॉर्ट्स जरूर देखिएगा। इसमें पूछा है फिर ह्यूमन हार्ट किस तरीके का होता है? न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, कार्डियोजेनिक या डाइजेनिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक नहीं होता। हार्ट को रेगुलेशन जो बीट होती है वो खुद होती है, साइनो आर्टेरियल वॉल्व के थ्रू होती है। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। थैंक यू एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।